सो हेलो फ्रेंड, तो आज का जो टॉपिक है वो है कंडेंसर प्लांट या इसको कई बार कंडेंसिंग प्लांट भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये कंडेंसिंग प्लांट होता क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं और सभी एलिमेंट्स का क्या पर्पज होता है, क्या काम होता है। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो कंडेंसर प्लांट, जिसको कई बार कंडेंसिंग प्लांट भी कहा जाता है, तो देखिए इसको समझने से पहले याद कीजिए कि कई सारे वीडियो में हम लोग ने रैंकाइन साइकिल को समझा था। रैंकाइन साइकिल में हम लोग देखे थे कि 4 मेजर कंपोनेंट का यूज किया जाता है। पहला जो है बीएफपी, दूसरा बॉयलर, तीसरा टरबाइन और चौथा जो है वो कंडेंसर। इन सभी इक्विपमेंट के अपने मेजर रोल होते हैं। यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो कंडेंसर से बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो कंडेंसर से ही रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पर ये जो पूरा साइकिल है वो पावर प्लांट कहलाता है। इसी का जो कंपोनेंट ये वाला है आपका कंडेंसर, जिसको हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। ओके, अगर वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे आप देख लीजिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो वहां पर हम लोग डिस्कशन किए थे कि कंडेंसर जो है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्टीम का फेज को चेंज करता है विद द हेल्प ऑफ कूलिंग वाटर। ओके, यानी कि ये हमारा कंडेंसर क्या करता है, यहाँ से जो एग्जॉस्ट स्टीम आया इसको पानी में कन्वर्ट करता है। और ये पानी में कन्वर्ट कैसे होगा, तो इसमें कूलिंग वाटर आता है। इसी कूलिंग वाटर की मदद से इसमें जो लेटेंट हीट होता है वो रिजेक्ट हो जाता है, जिससे वहां पे फेज चेंज हो जाता है। ओके, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो वाटर होता है वो इस कूलिंग टावर से आता है। ओके, अब देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पावर प्लांट होता है वो कंटिन्यूअस रनिंग में रहता है। ओके, यानी कंटिन्यूअस हमारा पावर जनरेशन होता है, स्टीम जनरेशन होता है, बीएफपी रनिंग होता है, कंडेंसर लाइन में होता है। और इस कंडेंसर चूंकि लाइन में यानी कि स्टीम जो है वो कंडेंस हो रहा है और इसे कंडेंस कराने के लिए कंटिन्यूअस हमें कूलिंग वाटर का भी जरूरत पड़ता है। ओके, तो इस कंटिन्यूअस हमें कूलिंग वाटर मिलता रहे, ठीक है, जो ये हॉट वाटर गया कंटिन्यूअस कूलिंग होता रहे, तो इसके लिए कूलिंग टावर जो है वो यूज किया जाता है। कूलिंग टावर को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे जस्ट ये समझिए कि कूलिंग टावर जो होता है, ये जो हॉट वाटर जाता है उसे वो कूल करता है, ठीक है। एक पंप की मदद से इसको फिर से यहाँ पे सर्कुलेट करवा दिया जाता है। ओके, तो ये जो हम लोग यहाँ पर इतना जो समझे, ओके, इस पूरे अगर इस सिस्टम को हम लोग बात करेंगे तो वो होता है पावर प्लांट, जहाँ पर पावर जनरेट का हमारा मेन फोकस रहता है। लेकिन अगर सिर्फ हम लोग इस सिस्टम का बात करेंगे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये तीनों को भूल जाइए, तो ये भी अपने आप में एक प्लांट है, ठीक है। पावर प्लांट के अंदर ही एक छोटा सा प्लांट समझ लीजिए, जिसमें कई सारे इक्विपमेंट जो होते हैं वो भाग लेते हैं। जैसे कंडेंसर हो गया, आपका CW पंप हो गया, कूलिंग टावर हो गया, यहीं से आपका एक वैक्यूम पंप हो जाता है, हॉट वेल हो जाता है। तो जब हम सिर्फ इस कंडेंसर में जो स्टीम कंडेंस हो रहा है तो उसको अगर हम डिफाइन करेंगे, उस पर बात करेंगे कि स्टीम जहाँ पर हमारा कंडेंस होता है उस डिवाइस को हम लोग कंडेंसर कहते हैं। लेकिन इसमें रोल निभाने वाले, जो भी हेल्प करने वाले पूरे जो इक्विपमेंट होते हैं, उन सभी के सम्मिलित रूप को, पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग कंडेंसिंग प्लांट या कंडेंसर प्लांट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसी कंडेंसर प्लांट को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं या क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं या क्या क्या ऑर्गन होता है। तो तीनों जो चीज़ है वो एक ही है। ऑर्गन ऑफ कंडेंसर प्लांट बोलिए, एलिमेंट्स ऑफ कंडेंसर प्लांट बोलिए या पार्ट्स ऑफ कंडेंसर प्लांट बोलिए, ठीक है। पार्ट्स ऑफ कंडेंसर अलग चीज़ है, ठीक है, जिसको हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस किए हैं। और अगर पार्ट्स ऑफ कंडेंसर प्लांट बोलेंगे तो ये यही वाला चीज़ आएगी जो अभी यहाँ पर डिस्कस होगा। ओके, तो पहला जो एलिमेंट्स आ गया कंडेंसर। तो कंडेंसर का यूज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इट इज यूज फॉर कंडेंसेट द स्टीम, यानी कि टरबाइन से जो एग्जॉस्ट स्टीम आता है इसको कंडेंस यानी कि वाटर में कन्वर्ट होने के लिए इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट एयर वैक्यूम पंप। तो एयर वैक्यूम पंप जो होता है, यहाँ से एक मान लीजिए एक टेपिंग लेके एक पंप हो गया, तो इस पंप का यूज जो होता है वो उसमें वैक्यूम बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए किया जाता है, यानी कि बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर बनाया जाता है। ओके, ताकि स्टीम जो है वो यहाँ पे आसानी से आ सके। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है हॉट वेल। तो हॉट वेल ये जो लोअर जो पार्ट होता है जहाँ पे स्टीम कंडेंस होकर कलेक्ट होता है, उस पार्ट को हम लोग हॉट वेल कहते हैं। और इसी हॉट वेल से एक पंप को जोड़ दिया जाता है और उस पंप के द्वारा पंपिंग करके उस वाटर को फिर से रीयूज कर लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कूलिंग टावर। तो कूलिंग टावर अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर जस्ट ये जानिए कि जो कूलिंग वाटर होता है वो इसका यूज जो है टू कूल द हॉट वाटर। ये जो हॉट वाटर यहाँ से जो अपना लेटेंट हीट को गेन करके ये जो गया, यानी ये गर्म
वाटर जो है वो कूलिंग टावर में गया, तो इसको कूलिंग करने का काम जो है वो कूलिंग टावर करता है। ठीक है, जैसा कि पिक्चर में आप जो ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये कूलिंग टावर ही होता है। ओके, नेक्स्ट है CW सर्कुलेटिंग पंप। तो ये जो हमारा कूलिंग वाटर यहाँ पर मिला, तो इस कूलिंग वाटर को फिर से यहाँ पे सर्कुलेट कराने के लिए जो पंप यूज किया जाता है उसे CW पंप कहा जाता है। ओके, यानी कि कूलिंग वाटर सर्कुलेटिंग पंप। तो इसका काम जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये कूलिंग वाटर को सर्कुलेट करेगा। ठीक है, तो इसका यूज जो होता है वो वाटर को सर्कुलेट करने के लिए किया जाता है। तो यही हो गया आज की वीडियो में कंडेंसर प्लांट और इसके एलिमेंट्स। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।